हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स सर्कल के जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं मैं बताया था, जिसका सेंटर जो है दोनों सर्कल का सेंटर एक कॉमन आता, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस वन एंड दिस वन, सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड विच टच द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल को टच हो रहा, इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या हो जाता, बाइसेक्ट हो जाता, यानी आधा आधा डिवाइड हो जाता। तो हमको क्या प्रूफ करना है, एपी इज इक्वल टू बीपी बोल के प्रूफ करना है। ओके, सो इसको इजी वे में मैं बताता हूँ, बुक में भी दिया, लेकिन और एक मेथड में मैं बताता हूँ। फर्स्ट लेट इसको हम सर्कल 1 और सर्कल 2 देंगे, C1 एंड C2 आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O comma AB is the chord of C1, C1 के अनुसार chord होगा, and touches to C2 at point P। बड़े सर्कल के अनुसार ए बी कॉर्ड हो रहा और छोटे सर्कल के अनुसार क्या हो रहा, ये टैंजेंट हो रहा। सो ए बी इज टैंजेंट एट पॉइंट P। नेक्स्ट ज्वाइन OP is the radius of C2 का रेडियस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एक अलग मेथड से मैं बता रहा हूं, हमको ज्वाइन करना है AO एंड OB। सो ज्वाइन, नेक्स्ट वन इज ज्वाइन AO and BO are radii of circle 1, are the radii of the circle 1। मतलब क्या हो जाता, AO और BO रेडियस हो जाता किसका, सर्कल 1 का हो जाता, और ये सर्कल 2 का हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लेंगे ट्राइंगल, लेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। हमको फाइनली क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP हमको प्रूफ करना है। देन इट मींस व्हाट, OP इज बाइसेक्ट द AB। नेक्स्ट, नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ये दो ट्राइंगल लेंगे। ओके, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल। वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, फर्स्ट AO इज इक्वल टू BO, दिस इज द रेडियाई ऑफ, किसका रेडियस है, सर्कल C1, दोनों रेडियस है, बड़े वाले सर्कल के रेडियस है। नेक्स्ट OP is equal to OP, this is the common। Next OPA, angle OPA is equal to OPB होता, ये परपेंडिकुलर होता, ये भी परपेंडिकुलर होता, बाय थ्योरम नंबर 10.1 में हम ऐसे ही किए। अगर हम
एक टैंजेंट के ऊपर अगर रेडियस लाके मिला रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, देन द टैंजेंट एंड द रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हियर द एंगल इज फॉर्म्ड 90 डिग्री. सो इट मींस व्हाट, 1 2 3 हो गए. सो साइड आया और एक एंगल आया 90 डिग्री. सो बाय द RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो नेक्स्ट वन इज, सो देयरफॉर ट्रायंगल AOP is congruent to triangle BOP by the RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड. अब ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड भी सेम होते. सो देयरफॉर AP is equal to BP by CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. CP/CT के अनुसार ये दोनों भी इक्वल हो गए. AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, और ये तो कॉमन ही है. सो इट मीन्स व्हाट आस्किंग हियर is bisect at the point of contact. What is bisect? Is bisect at the point of contact. क्या bisect हो रहा? Prove that in the two concentric circles, the chord of a larger circle which touch the smaller circle is bisect at the point of contact. So AB is bisect at point of कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है. तो ए बी क्या हो रहा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट हो रहा, आधा आधा डिवाइड हो रहा. नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व एग्जांपल सेकंड है. यहां पे फिगर भी ड्रॉ किया मैं. टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल. दो टेंजेंट TP और TQ ड्रॉ किए सर्कल के ऊपर with the center is O from an external point, बाहर वाले एक पॉइंट से ड्रॉ किए. so prove that PTQ is equal to the 2 times of OPQ. मतलब ये जो एंगल है ये किसके इक्वल होता है, इसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल. सो फर्स्ट हमको क्या लिखना है, given that a circle with center O TP and TQ are two tangents from T to a circle at P and Q. T से स्टार्ट हो रहे, सर्कल के ऊपर बन रहे एट द पॉइंट P and Q. T to a circle at P and Q. So let PTQ is equal to थीटा. इसको हम लेंगे थीटा. नाउ बाय थ्योरम नंबर 10.2 में क्या करें, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक ही सर्कल पे टेंजेंट आ रहे हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल. TP is equal to TQ. If these two sides are equal, then that triangle is an isosceles triangle. Therefore, triangle PTQ is an isosceles triangle. Isosceles triangle क्यों होता, क्योंकि दो साइड इक्वल है. It means what? These two sides are equal. Its opposite angles are equal. तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता. So therefore TQP, angle TQP is equal to QPT.
अंडरस्टूड? इफ द टू साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो भी साइड आ रहा उसके साइड के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे। इन ए ट्रायंगल PTQ, the sum of all the angles in the triangle. So PTQ plus TQP plus TQP plus QPT is equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। एंड PTQ के लिए क्या लिए थे हम? थीटा लिए थे। सो दिस इज द थीटा प्लस TQP। सो TQP इज इक्वल टू द QPT, यहां पे है। सो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते QPT प्लस QPT इज इक्वल टू 180। नाउ थीटा को इधर लाएंगे और ये दोनों सम हो जाते हैं, दोनों सेम है ना। सो देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ QPT इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए, QPT हो गया। अब ये थीटा इधर आएगा 180 माइनस थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, QPT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आए। नेक्स्ट QPT इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 90 जा। सो QPT इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? QPT ये आएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों एंगल भी सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये दोनों सेम है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होता। सो दिस इज द 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा बाई 2। पर हमको ये लेना नहीं है, ये यूज करके हमको सॉल्व करना है। सो ऑल्सो बाय थ्योरम नंबर 10.1 के अनुसार OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आ रहा? OPT इज इक्वल टू द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे कैसे बनता? द रेडियस एंड द टेंजेंट दे आर मीट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री बनता बाय द थ्योरम नंबर 10.1। सो ये तो ले लिया हम। अब हमको एंगल ये लेना है, OPQ लेना है। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू, OPQ को हम क्या करेंगे ऐसे, इसको किसके अनुसार लिखेंगे? फर्स्ट OPT माइनस QPT, मतलब बड़ा वाला एंगल माइनस दिस एंगल। बड़ा वाला एंगल क्या है? OPT माइनस QPT। OPT माइनस QPT। थोड़ा ध्यान से देखो, हम फर्स्ट ये एंगल ले रहे, दिस एंगल इज इक्वल टू द एंगल बिग वन माइनस दिस एंगल। सो ये एंगल ले रहे तो हम क्या हो जाएगा? OPT माइनस QPT, ये बड़े एंगल में से ये एंगल को माइनस कर दे रहे, तो ये एंगल बच रहा। सो ये फर्स्ट वन एज इट इज OPT इज द 90 माइनस QPT इज द 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 90 कैंसल, दिस इज द OPQ। बच रहा क्या यहाँ पे? OPQ इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 2 OPQ इज इक्वल टू थीटा। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा हम लिए स्टार्टिंग में लिए लेट बोल के, थीटा क्या है? PTQ है, तो यहां लिख सकते हैं हम। सो देयरफॉर 2OPQ इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज द PTQ। आ गया? सो PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ।
इंटरचेंज कर ले सकते हैं हम, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं। सो पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ऐसे आएगा। नाउ द सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। उसके अनुसार मैं फिगर ड्रॉ किया, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। PQ is a chord of length 8 centimeter. PQ is a chord of the 8 centimeter of a circle of the radius is 5 centimeter. Radius is 5 centimeter. The tangents at a point P and Q, tangents P और Q से tangents आ रहे, intersect at a point T. दोनों आके कहाँ पे मिल रहे हैं? At the point T. Find the length TP. TP का length हमको पता करना है. So first we are given a circle with center O. Center O. So PQ is chord 8 centimeter. PO is equal to the radius 5 centimeter. 5 centimeter. TP and TQ are two chords. Sorry, two tangents. Two tangents. So TP and TQ are the two tangents from a common point. From a point T. T से दो tangent आ रहे. ओके, join OT. अब OT क्या कर रहा? OT को हम ज्वाइन कर दी. सो OT बाइसेक्ट PQ को बाइसेक्ट कर रहा. OT PQ को बाइसेक्ट कर रहा. सो देयरफॉर बाइसेक्ट बोल तो आधा डिवाइड कर रहा. PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर. 8 है तो 4 हो जाएगा, कॉमा देन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आके परपेंडिकुलर भी हो रहे. सो OT इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. 90 हो जा रहा. एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता. अब यहां पे ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया. अब ये ट्राइंगल में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द 90 डिग्री बाय यूजिंग द पाइथागोरस. इन ट्राइंगल OPR बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस हो जाता. PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. OP कितना है? दिस वन एंड दिस वन. दिस इज द फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर. इसको इधर लाएंगे 25 हो जाएगा. ये 16 इधर आया तो -16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर. सो नाउ यहां पे लिखता हूं मैं 25 माइनस 16 कितने होते हैं? 9 होते. RO स्क्वायर इज इक्वल टू 9. RO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9. RO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9. RO इज इक्वल टू द 3. ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया. 3 सेंटीमीटर हो गया. अब हमको क्या करना है? ये हमको पता करना है. सो नाउ OPT, एंगल OPT is equal to 90 डिग्री by theorem 10.1 means OPT, radius and the tangent, they are meet at 90 degree, that is the perpendicular. Okay, अब हम इसको स्प्लिट कर सकते. OPT कैसा लिख सकते? RPT plus OPR. So R
पी टी, सॉरी आर पी टी प्लस ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल में, ये जो एंगल 90 आ रहा है इसके अंदर ये दो एंगल है, कौन से है, आर पी टी ओ पी आर। इसको इक्वेशन हम 1 देंगे। इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेना है, कौन सा, आर पी टी एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आर पी टी प्लस पी टी आर प्लस टी आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से है, आर पी टी टी आर पी 1 2 3। सो ये वाला ऐसे ही होगा, आर पी टी इज एज इट इज प्लस पी टी आर भी ऐसे ही, पी टी आर प्लस टी आर पी इज द 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 180। देन आर पी टी प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इधर लेके आए। सो आर पी टी आर इज इक्वल टू 90। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसको और इसको देखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2 बाय इक्वेशन 1 and 2 we get this is the 90 and this is the 90, दोनों भी 90 है। तो LHS हम इक्वेट कर सकते हैं, LHS हम यहां पे इक्वेट कर सकते हैं। ओके, सो RPT इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं मैं, RPT इज इक्वल टू, सॉरी RPT प्लस OPR इज इक्वल टू ये वाला RPT प्लस PTR प्लस PTR कुछ सेम है, RPT दोनों सेम है ना। इसको लेफ्ट में लाए तो माइनस हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बच रहा क्या, OPR इज इक्वल टू PTR। OPR ये वाला एंगल, PTR ये एंगल, अंडरस्टूड, दोनों सेम हो रहे। हमको फाइनली ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसके अनुसार ये और ये इक्वल हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ये छोटा वाला OPR एंड ट्राइंगल RPT, ये दोनों तो है सेम एज इट इज। OPR इज इक्वल टू PTR, ये वाला और ये वाला अभी करें ना हम यहां पे। नेक्स्ट, ये छोटे ट्रायंगल में ये 90 होता और ये ट्रायंगल में ये 90 होता। ओके, सो OPR, तो अब यहां पे 90 क्या लेंगे, PRO इज इक्वल टू PRO, ये 90 हो गया। नेक्स्ट TRP, दिस इज द 90, TRP, these are the 90 degrees. Okay, so these two triangles are the, therefore triangle OPR is similar to triangle RPT by the angle and angle। एंगल और एंगल के अनुसार क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये और ये इक्वल हो जाता और ये दोनों 90 हो जाते। दिस गिव्स, दोनों सिमिलर है ना, तो अब इसके अनुसार हमको रेशियो डालना है। तो
तो अब ये ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाइपोटेनिस लेंगे, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनिस ये होगा, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनिस ये होगा, ये दोनों ट्राइंगल में। सो PT डिवाइडेड बाय PO, PT डिवाइडेड बाय PO इज इक्वल टू ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब क्या लेंगे हम, जो हम एंगल अभी फाइंड किए ना, ये और ये इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट वाले साइड दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके अपोजिट वाला PR डिवाइडेड बाय RO, PR इसका हो गया और RO जो है इसका हो गया, बेस, एक्चुअली बेस होता। सो PR डिवाइडेड बाय RO, एक्चुअली PR जो है ये ट्राइंगल का बेस है, RO जो है ये ट्राइंगल का बेस है। नाउ पुट द वैल्यूज, PT नहीं है हमारे पास, PT डिवाइडेड बाय PO इज द 5 इज इक्वल टू PR इज द 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय RO इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, PT इज इक्वल टू 5 4 से 20 डिवाइडेड बाय 3, सो देयरफॉर दिस इज इन ए सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट दिस वन इज द सेंटीमीटर। तो कितना आ रहा, PT इज द 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। इसको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, बुक में ये भी दिया पर क्वेश्चन में है ही नहीं, यहाँ पे OT फाइंड आउट करने की आवश्यकता ही नहीं, हमको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, PT इज 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो हमने जो है यहाँ पे 3 जो है क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व एग्जाम्पल जो थे उसमें से सॉल्व किया, और उसके साथ साथ 2 थ्योरम्स थे, वो थ्योरम्स को भी हमने सॉल्व किया। जो भी कमेंट्स है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।